नमस्ते दोस्तों, मैथ जीके जीआई चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज मैं लाभ और हानि चैप्टर के नए सीरीज़ को स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें 2010 से लेते हुए 2021 तक एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस और पीएससी के कॉमन महत्वपूर्ण सवाल को आप लोगों के समक्ष लाऊंगा। तो हर दिन मैं 5-5 सवाल लेके आऊँगा। वो 5 सवाल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे हर दिन के लिए, और एक होमवर्क मैं दूंगा आप लोगों को। आप लोग वो होमवर्क ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, पहला सवाल है, कोई दुकानदार अपनी सामग्री पर उनके क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। 6.5% अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अंकित मूल्य पर कितनी छूट प्रतिशत देनी चाहिए। तो देखिए, बोलने का मतलब है, वो दुकानदार का कुछ अपना क्रय मूल्य था, उस क्रय मूल्य के ऊपर वो क्या कर रहा है, 30% अधिक रख करके अंकित मूल्य रख रहा है। अब उस अंकित मूल्य के ऊपर वो 10% की छूट देता है और फिर कुछ तो वो कमाता होगा। लेकिन नहीं, अब वो बोल रहा है जो वो कमाई पहले करता था, अब उससे भी 6.5% अधिक लाभ वो करना चाह रहा है। तो नया जो 6.5% अधिक लाभ होगा, ये भी क्रय मूल्य के ऊपर ही होगा। तो अब बोल रहा है जो उसे अंकित मूल्य पर कितने की छूट प्रतिशत देनी होगी। तो अब मेरा नया छूट प्रतिशत क्या होगा। तो ज़रूर 10% पहले देता था, अब 10 से ज़रूर मेरा कम ही मिलेगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हम लोग मान लेते हैं, जो माना क्रय मूल्य क्या था उस वस्तु का, क्रय मूल्य 100 रुपये हम लोग मान लिए। तो अंकित मूल्य कितना होगा, अंकित मूल्य बोल रहा है जो क्रय मूल्य से 30% ज़्यादा। तो अंकित मूल्य हो जाएगा, अंकित मूल्य ये हो जाएगा इस क्रय मूल्य से 30% ज़्यादा। 30% ज़्यादा मतलब 100 में हम लोग 30 अगर डायरेक्ट जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 130%। तो हम लोग इससे डायरेक्ट हम लोग अंकित मूल्य निकाल सकते हैं। तो 100 और 100 कट गया तो हो गया 130 रुपये अंकित मूल्य। अब देखिए, यहाँ पे बोल रहा है जो 10% की अब छूट भी वो देता है, तो ये अंकित मूल्य के ऊपर ही वो 10% का छूट देगा। तो छूट देने के बाद जो पैसा होगा वो होता है विक्रय मूल्य। तो चलिए विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। विक्रय मूल्य, तो इस अंकित मूल्य का ऊपर हमको मिलेगा 10% की छूट। तो इसका मतलब 100 से हम लोग क्या करेंगे, 10 घटा देंगे। तो इस अंकित मूल्य का 90% ही होगा विक्रय मूल्य। तो ये होता है डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। तो 90% का मतलब 90/100, 0 कट, 0 कट, तो 13 गुना 9, 117 रुपये। लेकिन अब देखिए, यहाँ पे बोल रहा है 6.5% वो अधिक लाभ करना चाह रहा है। तो इसका मतलब पहले जो ये विक्रय मूल्य था, इससे भी मेरा तब क्या होगा, ज़्यादा विक्रय मूल्य होगा। तो मेरा नया विक्रय मूल्य जो होगा 117 से ज़्यादा होगा। तो चलिए, अधिक जो लाभ कमा रहा है उसको पहले मैं यहाँ पे निकाल ले रहा हूँ। अधिक लाभ, कितना अधिक लाभ करना चाह रहा है, बोल रहा है 6.5% वो अधिक कमाना चाह रहा है। तो लाभ हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर ही होता है। तो 6.5% कट गया, इसका मतलब 6.5 रुपये वो अधिक कमाना चाह रहा है। तो नया विक्रय मूल्य क्या होगा, 117 रुपये तो पहले था ही, उसमें ये जुड़ जाएगा 6.5 रुपये। अब इसको अगर जोड़ देंगे तो नया मेरा विक्रय मूल्य है वो मेरा निकल आएगा। तो नया विक्रय मूल्य बराबर 117 रुपये जोड़ 6 रुपये 50 पैसे। तो इसको अगर हम लोग जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 123 रुपये 50 पैसे। तो देखिए, नया विक्रय मूल्य मेरा निकल गया और अंकित मूल्य तो 130 रुपये है ही। तो छूट कितने का नया मिल रहा है मेरा, वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो छूट मेरा हो जाएगा
छूट वो हो जाएगा अंकित मूल्य से हम लोग विक्रय मूल्य को घटा देंगे। तो कितने रुपए का छूट मिला? ये मिला 6.5 रुपये का छूट मिल गया। अब हम लोग छूट प्रतिशत भी आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, छूट प्रतिशत बराबर जितने रुपए का छूट मिला उसको हम लोग न्यूमरेटर में लिखेंगे। कितने में से मिला? अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य 130 रुपये का है और प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग 100 से गुना कर देंगे। अब देखिए क्या है, ये दशमलव अगर हटा देंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। ये 100 और 100 कट जाएगा, 0 0 कट गया, 13 पचे 65, तो आ गया 5%। तो अगर 6.5 रुपये अधिक कमाना चाह रहा है तो अब छूट पहले 10% जहां मिलता था, अब 10% से घट करके 5% ही हो जाएगा। तो ऑप्शन हो गया ये बी। अब हम लोग प्रश्न 2 को देख लेते हैं। कोई दुकानदार किसी वस्तु को 3,750 रुपये में बेचता है। यदि वह इस वस्तु को 24% कम में बेचता तब भी उसे 14% का लाभ होता। तो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए बोल रहा है जो वस्तु का विक्रय मूल्य था वो था 3,750। अब बोल रहा है इस विक्रय मूल्य से भी अगर 24% वो कम में बेचता तो भी बोल रहा है उसको 14% का लाभ हो जाता। तो बोल रहा है उस वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य कितना था ये हमको निकालना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो दे के रखा है वो है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना दे के रखा है? ये 3,750 रुपये दे के रखा है। तो अब बोल रहा है इस विक्रय मूल्य से भी अगर वो 24% कम में बेचता तो नया विक्रय मूल्य मेरा कितना आ जाएगा? नया विक्रय मूल्य हो जाएगा इसी 3,750 रुपये से 24% कम। देखिए कम का मतलब क्या हो गया, हम लोग हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे जो कम बोलने से हम लोग घटा देंगे और ज़्यादा बोलने से हम लोग जोड़ देंगे तो क्या होगा, ये हमारा डायरेक्ट ही निकल आएगा। तो देखिए कम बोल के रखा है तो 24 हम लोग इससे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 76। तो अब इस रुपए का अगर हम लोग 76% डायरेक्ट निकाल लेंगे तो नया विक्रय मूल्य सीधा ही निकल आएगा। तो देखिए 76% का मतलब है 76/100। अब इसको काट लेते हैं, 0 0 कट गया, 2 से 2 पंचे 10, 2 से ये आ जाएगा 38, फिर 5 से आ जाएगा 5 एक कम 5 और ये आ जाएगा 75। तो 75 गुना 38, इसको गुना करने से मेरा आ जाएगा 2,850 रुपये। तो नया विक्रय मूल्य बना 2,850 रुपये। तो देखिए बोल रहा है 2,850 रुपये में विक्रय मूल्य या बेचने के बावजूद भी उसको 14% का लाभ हो जा रहा है। तो लाभ मतलब प्लस। तो उसी तरह से 100 रुपये या 100 से अगर हम लोग 14 को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 114 हो जाएगा। तो ये 114 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 2,850 को। तो चलिए हम लोग इससे हम लोग वास्तविक क्रय मूल्य को निकाल लेते हैं। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य बराबर 2,850 जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 114 को। तो हम लोग 114 इसके नीचे लिख देंगे। तो क्रय मूल्य हम लोग का कितना होगा? 100 के ऊपर हम लोग निकालेंगे तो क्रय मूल्य मेरा निकलेगा। तो इसको हम लोग काटा काटी कर लेते हैं। तो 2 से आएगा ये 50, 2 से 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14। अब इसको हम लोग काटेंगे 57 से। तो चलिए 57 से ये कट जाएगा तो कितने बार में कट रहा है? 2 8 5, ये 5 बार में जाएगा तो 5 बार में 2 8 5 0 तो 0 तो आया 50। तो 50 गुना 50 बराबर 2,500 रुपये हो गया। तब उसका वास्तविक क्रय मूल्य यही पूछ के रखा था।
तो हो जाएगा ऑप्शन मेरे ए में दे के रखा है 2500 रुपये। अब हम लोग प्रश्न 3 को देख लेते हैं। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें यदि इसके 25,500 के अंकित मूल्य पर 15% और 12% के दो क्रमागत छूट दिए जाते हैं। तो बोलने का मतलब है हमको उस वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है। अगर अंकित मूल्य है 25,500, उसके ऊपर पहले दुकानदार क्या करता है 15% का छूट देता है और फिर से हमको जितना दाम बनता है उसके ऊपर 12% का छूट दे रहा है, तो फिर उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखिए इसको हम लोग शॉर्टकट मेथड से कर सकते हैं। कैसे? पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो अंकित मूल्य है उसको हम लोग लिख देंगे 25,500 रुपये। अब इस 25,500 रुपये के ऊपर 15% का छूट मिल रहा है। इससे पहले भी मैंने बताया है जब छूट होगा तो 100 से उसको घटा देंगे। तो 100 से अगर 15 को घटा देंगे तो होगा ये 85%। ठीक है, सारा प्रतिशत था तो 85% ही अब दाम हमको देना पड़ेगा इस 25,500 का। तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 85%। तो पहला छूट हो गया। अब दूसरा छूट बोल रहा है 12% का मिल रहा है। तो फिर छूट मतलब कम, घटाओ। फिर 100 से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 12% का छूट लेंगे। तो घटाने से आएगा 88%। अब जिस दाम को यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं तो उसी दाम का अब वो 88% ही हमसे लेगा। तो अब 88% यहाँ पर भी लिख दिए। अब इसको कैलकुलेशन कर लेंगे तो 25,500 गुना 85% का मतलब है 85/100, 88/100। अब हम लोग काटा काटी कर लेते हैं। 2 0 कट गया, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 और ये कटेगा 50 25, 5 एकम 5। फिर हम लोग कटेगा ये 5 से 5 के 20, 5 से 17, फिर 4 से एक बार ये 22। तो आ गया 51 गुना 17 गुना 22। इसको अगर हम लोग गुना करेंगे तो फिर देख लेते हैं 51 17, तो 17 एकम 17, 17 पचे 85, 1 86। फिर इसको 22 से गुना कर देंगे 22, तो 7 दूनी 14, 1 6 दूनी 12 और 1 13, 16 और 1 17। तो फिर 4 3 7 1, तो 4 4 3 7, 7 3 10, तो लगेगा 1 7 8 1 9 1, तो 19,074 रुपये। तो 19,074 रुपये ये क्या हुआ, ये हुआ उस वस्तु का दो बार अगर क्रमागत अगर हम लोग डिस्काउंट या छूट लेंगे तो जाके उस वस्तु का विक्रय मूल्य बनेगा। तो 19,074 रुपये जो कि ऑप्शन ए में दे के रखा है। अब हम लोग प्रश्न 4 को देख लेते हैं। देखिए बोल रहा है ए किसी वस्तु को 12% लाभ पर बी को बेचता है, बी इसे 9% हानि पर सी को बेचता है। यदि सी इसके लिए 15,228 रुपये का भुगतान करता है तो ए इस वस्तु को कितने मूल्य में खरीदा था। तो देखिए ए किसी दाम पे तो खरीदा था, उसके ऊपर उसे 12% का लाभ हुआ तो वो फिर बी को बेच देता है। फिर बी क्या करता है, जिस रुपए में ख़रीदा था उसके ऊपर 9% की हानि करता है और फिर सी को बेच देता है और सी उसके लिए 15,288 रुपया का भुगतान करता है। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं जो ए जो है उस वस्तु को X रुपये में ख़रीदा था। तो ठीक है, तो ए का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो ए का विक्रय मूल्य हो जाएगा इस X रुपये के ऊपर वो 12% का लाभ किया था। तो अभी बताया लाभ मतलब 100 में हम लोग फिर 12 को जोड़ देंगे तो 112% हो जाएगा। तो ये 112% मतलब नीचे 100। तो ये क्या हो गया, ये ए के लिए विक्रय मूल्य हो गया, तो बी के लिए ये क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। अब बी क्या करता है, इस क्रय मूल्य के ऊपर वो 9% का हानि करता है। ठीक है, तो 9% का हानि का मतलब हो गया घटाओ, फिर 100 से हम लोग क्या करेंगे 9 से
घटा देंगे तो आ जाएगा 91%। तो B के लिए ये क्रय मूल्य था, अब उसको इस क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत पैसा मिलेगा, 91%, तो 91%। तो फिर ये हो गया B का विक्रय मूल्य C के लिए। अब C इसके लिए 15,288 रुपये का भुगतान करता है, तो ये भी मेरा विक्रय मूल्य हो गया और ये भी मेरा विक्रय मूल्य हो गया B के लिए। तो ये हो जाएगा बराबर 15,288 रुपये। अब इसका हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 15,288 गुना 100 बटे 112 गुना 91। अब देखिए ये 91 जो है इससे पूरा कट जाएगा ये 168 बार में। ठीक है, अब हम लोग आगे काट लेते हैं। 2 से ये आ जाएगा 56, 2 से आ जाएगा 50, फिर 2 से हम लोग इसको काट लेते हैं, ये आ जाएगा 28 और ये आ जाएगा 25, और फिर ये 28 से ये मेरा कट जाएगा एक बार में ही, 6 बार में कट जाएगा। तो फिर कितना आया, 6 गुना 25 गुना 100, तो ये आ जाएगा 15,000। तो यही पूछ के रखा था जो ए द्वारा उस वस्तु को किस क्रय मूल्य में खरीदा गया था। तो इसका मतलब ए उसको खरीदा था 15,000 रुपये में, जो कि ऑप्शन ए में दे के रखा है। अब हम लोग आ जाते हैं प्रश्न 5 में। कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 16% की हानि में बेचता है। यदि इस वस्तु को 660 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 8% का लाभ होता। 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। तो देखिए क्या बोल रहा है, किसी वस्तु को अगर वो 16% हानि पे बेचता और अगर उसी को हानि के जगह अगर 8% लाभ पे बेचता तो दोनों का जो अंतर होता वो होता है 660 रुपये। तो अब बोला अगर 12% का लाभ उसको कमाना है तो विक्रय मूल्य मेरा कितना होगा। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं जो इसका क्रय मूल्य है 100 रुपये। क्रय मूल्य हम लोग मान लिए 100 रुपये है। तो चलिए पहला हम लोग विक्रय मूल्य निकालते हैं जब हानि हो रही है 16% की। तो विक्रय मूल्य जब 16% की हानि हो रही है तो इस 100 रुपये के ऊपर क्रय मूल्य के ऊपर 16% हानि मतलब 100 से 16 को हानि मतलब घटा देंगे तो आएगा 84%। तो 84% ही हमको पैसे मिलेंगे, तो काट लेंगे तो आ जाएगा 84 रुपये। तो जब 16% की हानि हो रही है तो उसका विक्रय मूल्य बनता है 84 रुपये। अब हम लोग दूसरा भी निकाल लेते हैं, अगर वो 8% का लाभ करता तो नया विक्रय मूल्य क्या बनता। नया विक्रय मूल्य अगर उसको 8% का लाभ होता, यह हानि था मेरा, तो वही 100 रुपये के ऊपर 8% मतलब लाभ 100 के साथ 8 को जोड़ देंगे तो 108%। तो 108%, 100 कट गया तो हो गया 108 रुपये। तो पहले अगर वो हानि में बेचता 84 रुपये होता, अगर वो लाभ पे बेचता तो 108 रुपये होता, और उन दोनों का जो अंतर है वही अंतर है ये 660 रुपये के बराबर। लेकिन हम लोग ये 100 के हिसाब से पकड़े हैं तो इन दोनों का अंतर कितने आ रहा है वो हम लोग निकाल लेते हैं। तो 108 रुपये से हम लोग 84 रुपये को घटा देंगे तो आ जाएगा 24 रुपये। ठीक है, अब देखिए ये 24 रुपये का अंतर ही ये 660 रुपये के अंतर के बराबर है। तो हम लोग अब डायरेक्ट विक्रय मूल्य ही निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए कैसे निकालेंगे। विक्रय मूल्य बराबर 660 रुपया जो है वो किसके बराबर है, ये 24 रुपये के बराबर है। मतलब ये इसको ही
रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे बोल के रखा है 12% का अब उसको लाभ करना है। तो 12% का लाभ का मतलब क्या हो गया, 100 रुपये के ऊपर 12% लाभ मतलब 12 को जोड़ देंगे तो 112% हो जाएगा। तो 100 रुपये के ऊपर अगर 112% लाभ कर रहा है तो दाम हो गया 112 रुपये। अब इसी 112 रुपये से हम लोग क्या कर देंगे, इसको गुना कर देंगे तो मेरा डायरेक्ट विक्रय मूल्य निकल आएगा। तो काटा काटी हम लोग कर लेते हैं। 2 से ये आ जाएगा 12, 2 से आया जाएगा 56, फिर 12 से कटेगा 12 पंचे 60, फिर 12 पंचे 60, तो आ गया क्या, आ गया 55 गुना 56। अब इसको गुना कर लेते हैं, 56 और 55 को, 6 पंचे 30, 50 25 26 27 28 गुना 0 8 ये 2 8 10 3, तो 3080 रुपये। तो ये आ गया मेरा फाइनल जो विक्रय मूल्य हमको पूछ के रखा था, जो 12% लाभ करने पर वो विक्रय मूल्य जो कितना होना चाहिए। तो हो गया 3080 रुपये, जो कि ऑप्शन डी में दे के रखा है। अब हम लोग आज के होमवर्क को देख लेते हैं। प्रश्न 6 को, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2500 रुपये है, उसे क्रमशः 12% तथा 10% की 2 क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा। बहुत आसान है, इस मैथ को आप लोग कीजिए, कमेंट में ज़रूर इसके आंसर को बताइए, मैं आप लोगों के कमेंट का ज़रूर आंसर दूंगा। और हाँ, आप लोग इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, हो सके तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मैं आशा करता हूँ इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने में बहुत हद तक सुविधा होगी। धन्यवाद।